नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर बिहार में जबरदस्त घमासान चल रहा है। मैं आपको बताऊंगी सम्राट चौधरी के विपक्ष को लेकर दिए गए बड़े बयान के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि एक बार फिर पप्पू यादव ने किस पर उठाए बड़े सवाल। मैं बताऊंगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैसे जुबान विधानसभा में फिसली और फिर विपक्ष को जमकर घेरा। मैं आपको बताऊंगा कैसे ब्लू ड्रम कांड में अब जाकर के न्याय मिला है। बिहार में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त दांव पेच चल रहा है और खासकर 5वीं सीट के लिए घमासान शुरू हो चुका है। 4 सीटों पर पहले से ही एनडीए की जीत तय मानी जा रही है और अब बची एक सीट के लिए विपक्ष भी दमखम लगा रहा है। इसी बीच आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बयान ने बिहार के सियासी पारा को उफान पर पहुंचा दिया। भाई वीरेंद्र ने कहा, हमारी व्यक्तिगत राय है कि किसी अल्पसंख्यक को सीट दी जाए, खासकर हिना शहाब को अगर राज्यसभा चुनाव में पार्टी उतारती है तो हम सीट निकाल लेंगे। जी हां, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब, आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी भी राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने को लेकर बयान दे चुकी है। इस पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि हर कोई कहता है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो फॉर्मूला बिठाना पड़ता है। तो हमको नहीं लगता कि हम जो उम्मीदवार चाहते हैं अगर उस उम्मीदवार को खड़ा करें तो ओवैसी विरोध करेंगे। अगर हिना शहाब को खड़ा किया जाएगा तो हम सीट निकाल लेंगे। दूसरी ओर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है तो विपक्ष हमारा साथ दे। ऐसे में सवाल है कि अगर हिना शहाब को आरजेडी 5वीं सीट के लिए उम्मीदवार बनाती है तो क्या ओवैसी समर्थन देंगे? आपको बता दें कि हिना शहाब पूर्व सांसद और अपराधी शहाबुद्दीन की पत्नी है। फिलहाल राजनीति में सक्रिय हैं, आरजेडी में हैं और इस बार उनके बेटे ओसामा शहाब भी आरजेडी से विधायक बने हैं। हिना साहब 2009 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। 2024 में निर्दलीय उतरी थी, लेकिन अब तक जीत दर्ज नहीं हुई है। इसलिए अब देखना दिलचस्प होगा क्या आरजेडी वाकई में हिना साहब को टिकट देती है। बिहार विधान परिषद में ऐसा कुछ देखने को मिला जिसने पूरा राजनीतिक तापमान अचानक उबाल पर ला दिया। गृह विभाग के साल 2026 से 27 के बजट पर सामान्य चर्चा चल रही थी, लेकिन बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी वो सीधे सीधे एक चेतावनी की तरह पूरे सदन में गूंज गया। मामला था पटना में नीट छात्रा की मौत का। पहले से संवेदनशील, राजनीतिक रूप से विस्फोटक और इसी संदर्भ में सम्राट चौधरी के जिस अंदाज में वो आज भड़के हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गृह मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बोलते हुए ऐसा बयान दिया जिसने माहौल को आग की तरह भड़का दिया। सम्राट की बोली हुई लाइनें छोटी थी, लेकिन हर लाइन हथौड़े की तरह। उन्होंने कहा, टारगेट आजकल मैं हूँ, कोई गलतफहमी मत पालिए। एक एक आदमी का इलाज करूंगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक का रिकॉर्ड है, मेरे पास सबकी फाइल है। मैं गृह मंत्री हूँ, नीतीश कुमार ने मुझे यही काम दिया है। शासन सही समय पर सही निर्णय लेता है। गृह मंत्री ने पहली बार सार्वजनिक मंच पर फाइल और रिकॉर्ड की बात इतनी खुलकर कही। ये साफ संकेत है कि सरकार इस केस में सतर्क है, सक्रिय है और आक्रामक मोड में है। उनके बयान में विपक्ष को जवाब भी था और सिस्टम के अंदर बैठे लोगों के लिए चेतावनी भी। सम्राट चौधरी ने जब से गृह विभाग संभाला, उन्होंने एक के बाद एक कार्रवाई की और एक बार फिर अल्टीमेटम दिया है, अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया है। लेकिन जिस तरह से वो इस बार गरजे हैं, जिसने विपक्षी खेमे की भी बोलती बंद कर दी। नीट केस में सम्राट ने साफ कर दिया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले दिनों राबड़ी देवी ने ये तक आरोप लगा दिया कि सरकार से कोई नेता इस मामले में जुड़ा है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन सम्राट ने उनसे साफ कहा कि अगर आपके पास सबूत हैं तो पेश करें और पेश करने के बाद तुरंत कार्रवाई हो, लेकिन ये बिना सबूतों के बयानबाजी करना छोड़ दे। यानी कि विपक्ष जहां माहौल को गरमाने की कोशिश कर रहा है, वहीं अब सम्राट चौधरी ने जिस तरह से दहाड़ लगाई है उसने विपक्षी खेमे के होश उड़ा दिए हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपनी सुरक्षा हटाए जाने का दावा कर रहे हैं और भड़क गए हैं। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा है कि उनकी सुरक्षा हटाकर उनके ऊपर हमला करने की मंशा रखने वाले को खुला निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए सवाल किया कि मेरी सुरक्षा बार बार क्यों हटाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि इसे लेकर हाईकोर्ट गए हैं, सदन में गृह मंत्री से भी मिलेंगे। सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, अपराधी को खुला खिताब दे देना कि हमने सुरक्षा हटा लिया है तो मार दो, वाइस सिक्योरिटी मुझे मिली हुई है, उसमें इनकी कृपा तो कुछ भी नहीं, आप क्यों बार बार मेरी सुरक्षा को हटा रहे हो? पहले मधेपुरा से सुरक्षा हटा लिए जब अभी गिरफ्तारी हुई थी, उसके पहले पूर्णिया में 3 SLR वाला था, उसको हटा लिए, और अब आज आनंद फानंद में BMP सुरक्षा हटा लिए। जब उनसे पूछा गया कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस सवाल पर पप्पू यादव ने कहा, हम इसे लेकर हाईकोर्ट गए हुए हैं, आज बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, स्पीकर साहब से भी मिले हैं, सदन में गृह मंत्री से मिलेंगे, हर कीमत पर उनसे मुलाकात करेंगे। दरअसल सांसद पप्पू यादव को 6 फरवरी 2026 को पटना के उनके मंदिरी स्थित आवास से गर्दनीबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज 31 साल पुराने मामले के सिलसिलेवार ढंग से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान उनके समर्थकों ने हंगामा काटा था, विरोध जताया था। इस दौरान उनके समर्थकों और पुलिस के बीच कहासुनी भी हुई थी। इसके बाद उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान ले जाया गया और बाद में PMCH रेफर कर दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उन्हें बाद में बेऊर जेल में रखा गया था। हालांकि बाद में इस मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी और जमानत के बाद जब वो बाहर आए हैं तो लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और अब सुरक्षा मामले को लेकर उन्होंने बड़ा सवाल दाग दिया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सदन में बरसे हैं। नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों पर बिफर पड़े और उनके निशाने पर मुंगेर से विधायक भाई वीरेंद्र रहे। नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग कहां से कहां आ गए, आप लोग बहुत कम संख्या में बचे हैं और हमें देखिए हम लोग कितने ज्यादा हो गए। बिहार विधानसभा में सत्र के दौरान JDU और राजद विधायकों के बीच बातचीत चल रही थी और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हुए, हंसते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों का कितना मीटिंग है, बताइए ना कितना मीटिंग है। और इस दौरान नीतीश कुमार भी कूल रहे, लेकिन अगले ही पल मुंगेर विधायक भाई वीरेंद्र से उनकी बहस हो गई और नीतीश कुमार गुस्सा हो गए। नीतीश ने कहा कि हम लोगों की मीटिंग और अपनी मीटिंग देख लीजिए, कितना मीटिंग होता है और इसीलिए फालतू बात मत कर बैठिए, जाइए। नीतीश कुमार को देख करके शुरू में RJD विधायक भाई वीरेंद्र मुस्कुराते दिखे, लेकिन अगले ही पल ये हंसी बहस में बदल गई। नीतीश कुमार ने भाई वीरेंद्र की ओर इशारा करते हुए पूरी राजद पार्टी को सुना दिया। CM ने कहा कि आप अब बेमतलब का बात मत बोलिए, बैठ जाइए, हम लोग भी तो आप लोगों का कितना बात सुनते हैं। नीतीश यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे राजद की हालिया विधानसभा हार पर चोट करते हुए कहा कि आप लोग कितने कम हो गए हैं, पहले कितने थे और हम लोगों को देखिए कितने ज्यादा हो गए हैं। नीतीश कुमार ने भाई वीरेंद्र से कहा कि आप लोगों के साथ 2 बार आए, आप लोगों के साथ हम 2 बार आए, यानी कि राजद से गठबंधन हुआ, पर जब लगा कि आप लोगों ने गड़बड़ किया तो अलग हो गए और इस दौरान सदन का माहौल भी गर्मा रहा। CM नीतीश ने आगे कहा कि आपकी सरकार जब भी थी बिहार में कोई काम नहीं हुआ। बिहार की जनता जानती है कि प्रदेश कितना आगे बढ़ रहा है। आप लोगों की शासन में शाम को कोई बाहर नहीं निकल पाता था। इतना बोलते ही राजद विधायक गुस्सा हो गए और जमकर हंगामा मच गया। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से विधानसभा में आमने सामने नजर आया और पूरा का पूरा विधानसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। 4 साल पहले मुजफ्फरपुर में हुआ ब्लू ड्रम कांड एक बार फिर चर्चा में, क्योंकि अब इस मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी सुभाष शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने कहा कि पेश किए गए सबूत और आरोपी के कबूलनामे के आधार पर यह साफ है कि उसने जघन्य अपराध किया है, इसलिए उसे सख्त सजा दी जाती है। यह मामला सितंबर 2021 में नगर थाना क्षेत्र के बालूघाट मोहल्ले से सामने आया। राकेश सहनी की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उन्हें नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में डाल दिया गया। पहचान छिपाने के लिए ड्रम में नमक, ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल और अन्य केमिकल डाले गए ताकि शव पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाए, गल जाए और कोई भी सबूत न बचे। लेकिन 18 सितंबर 2021 की रात केमिकल के रिएक्शन से ड्रम में जोरदार धमाका हो गया और कमरे में आग लग गई। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड ने जब ड्रम के अंदर शव के टुकड़े देखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे दी गई। इसके बाद पुलिस और FSL टीम ने जांच शुरू की। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए।
जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी राधा देवी का सुभाष शर्मा से प्रेम संबंध था। दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन पति उनके रास्ते में बाधा बन रहा था। इसी कारण साजिश के तहत राकेश की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन एक धमाके ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। मृतक के भाई की शिकायत पर 19 सितंबर 2021 को मामला दर्ज किया गया। इस केस में कई लोगों को नामजद किया गया है। सुभाष शर्मा ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जबकि मृतक की पत्नी राधा देवी फरार बताई जा रही है। आरोपी की जमानत याचिका भी हाई कोर्ट से 2 बार खारिज हो चुकी है। अब 4 साल बाद अदालत का फैसला आ गया। यह फैसला साफ संदेश देता है कि चाहे अपराध कितना भी छिपाने की कोशिश क्यों न की जाए, कानून से बचना असंभव है।